अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च जारी है इमरान खान साहब का और इनकलाब का दौर चल रहा है और पाकिस्तान का हर शख्स बैरूनी साजिशों को रोंदते हुए इस मार्च का हिस्सा है और ग़ुलामी से अ आज़ादी बल्कि हकीकी आज़ादी की तरफ ये मार्च रवां दवां है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत अहम करूँगा, ये और वो ये कि इस मार्च में मौजूद अक्सरियत से लोग जो है ना इसको इनकलाब का नाम दे रहे हैं। जी हाँ, आज मेरा मौज़ू इनकलाब नहीं बल्कि हकीकी इनकलाब है। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी भी इतने बड़े हजूम को देखते हुए इसे इनकलाब का नाम दे रहे हैं। और ये भी कोई शक नहीं है कि जहाँ इतने ज़्यादा लोग मौजूद हों और मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक जो लोग घरों से नहीं निकल पाए वो भी ज़्यादातर पीटीआई के ही सपोर्टर्स हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इतनी बड़ी स्पोर्ट जहाँ मौजूद हो लोग उसको ज़ाहिर-सी बात है इनकलाब ही कहेंगे और शायद इसी वजह से इस मार्च को इनकलाब का नाम दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, दरअसल हमने आज तक इनकलाब की जो तारीफ़ देखी, सुनी है कि जहाँ कुछ लोग या बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग एक नुक्ते पे, किसी एक नज़रिए पे बाहर निकल आएँ और निज़ाम को तब्दील कर दें। तो इसे ही आम ज़ुबान में, आम फ़हम में जो समझा जाता है वो इनकलाब ही समझा जाता है। लेकिन माज़रत के साथ मेरा यहाँ थोड़ा-सा नज़रिया मुख्तलिफ है। नाज़रीन देखें, अगर हम कुछ मुल्कों की तारीख़ देखें, ज़्यादा दूर नहीं, अपने हमसाया ममालिक ले लें, लेकिन यहाँ मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम लोगों की मज़हबी अटैचमेंट भी है, इसलिए मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। ख़ैर, तो जिन मुल्कों में इनकलाब का ज़िक्र या तारीख़ हमने सुनी है, माफ़ी के साथ मैं उसे इनकलाब नहीं समझता, बल्कि उसे कब्ज़ा समझता हूँ या आमरीयत आमरीयत कह लें। क्योंकि चाहे आपका नज़रिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करते हुए या कुछ या बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के ज़बरदस्ती इक़्तिदार हासिल करना, चाहे नीयत कितनी अच्छी क्यों ना हो, मेरे ख़्याल से ये इनकलाब नहीं है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी सोच के मालिक हैं, ये कब्ज़ा है, आमरीयत है। और इसे मेरे ख़्याल से मैं शिद्दत पसंदी का भी नाम दूँ तो मेरे ख़्याल से मैं गलत नहीं हूँ। और हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है और इस मार्च को हम एहतजाज तो कह सकते हैं, लेकिन मुतालबात का मनवाना भी कह सकते हैं, लेकिन इनकलाब नहीं कह सकते। अच्छा, तो इनकलाब है क्या? नाज़रीन, मेरे ख़्याल से इनकलाब इंसान के अंदर की तब्दीली का नाम है और उस तब्दीली को या सोच को बजाय किसी पे मुसल्लत करने के, बल्कि अपने आप पर मुसल्लत करने का नाम है इनकलाब। अगर हर शख्स ये इनकलाब अपने अंदर, अपनी सोच में लेकर आए, तो किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज की शायद ज़रूरत ही ना रहे। अभी यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से अरब का कल्चर था, उस कल्चर को उन्होंने अपनी सदाकत और अपनी ईमानदारी के साथ तब्दील किया। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती और ना तारीख़ में कहीं ऐसी मिसाल है। और हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी कुछ जंगें भी लड़ी गई हैं, जो जंगें लड़ी गई हैं तो वो किस सूरत में लड़ी गई हैं, देखें, उन जंगों को भी समझने का मेरा अपना ज़रा एक नज़रिया, अपना एक तरीका है, तो वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सोच तो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, एक जैसी तो नहीं हो सकती। तो वो जो जंगें हुईं, वो रसालते माब की तरफ से मुसल्लत नहीं की गईं, यानी कि मुसलमानों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये इसमें पहल नहीं की गई, बल्कि ये जो मुखालिफ थे, उन्होंने ये जंगें मुसल्लत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हमारे बच्चों को हमारे अजदाद के दीन से या मज़हब से मुनहरिफ कर दिया। तो इसलिए वो बदला लेने आए, तो अपने दिफा में इन्होंने जंगें की। हाँ, एक जंग है जिसमें सरकार ने खुद पहुंच दी है, ठीक है, वो थी
मरहब के ख़िलाफ़, खैबर वाली जंग, यहूदियों के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन उसका भी पस मंज़र कुछ और है, वो एक अलग मौजू है, वो मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है डिस्कस करना। मेरा मकसद इनकलाब है। तो इनकलाब जो है वो सरकार के किरदार से आया है, और उनका किरदार कैसा है ये तो सारी दुनिया जानती है। उनकी सीरत तो सारी दुनिया के सामने है, और उसी किरदार से वो इनकलाब आया। लोगों को उन्होंने उनके फ़राइज़ बताए, और जब हर कोई अपना फ़र्ज़ अदा करने लग गया तो किसी को हकूक़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो यहाँ मेरा मकसद फ़राइज़ की अंजामदही है, ना कि हकूक़ की तलबी। देखिए, जब हर शख्स, हर इंसान अपने घर में, अपने माशरे में अपने अपने फ़राइज़ अदा करने लगेगा तो किसी को हकूक़ मांगने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, और ना ही किसी दूसरे की हक तलफ़ी होगी, और ना ही लॉन्ग मार्च होंगे, और ना ही कोई एहतजाज होंगे। और एक और बात यहाँ करता चलूँ कि मेरा इस वीडियो में किसी बात का ये मकसद नहीं है कि ना किसी को लॉन्ग मार्च से रोकना है, ना किसी को लॉन्ग मार्च की दावत देना है। मेरा मतलब हकीकी आज़ादी का, जो हकीकी इनकलाब का मेरा मकसद है, जो इंसान के अंदर तब्दीली का नाम है। जब तक हम अपने ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत नहीं करेंगे, अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है, हम इक़्तिदार पे तो कब्ज़ा कर लेंगे, अवामी हुकूमत भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, जैसा कि आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे, टीवी चैनल्स पे, कि अवामी हुकूमत, अवाम की हुकूमत, अवाम की हुकूमत। तो ये अवामी हुकूमत तो आ जाएगी, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब अपनी सोच की तब्दीली से आएगा, इनकलाब अपने अंदर से आएगा, ठीक है। इंसान का जो हकीकी सफ़र है वो इसके अंदर से, इसके अंदर तक का ही है, बाहर का नहीं है। क्योंकि जितनी भी दुनिया में अच्छी बातें हैं वो सारी करने के लिए हैं, कहने के लिए तो नहीं है। जितने भी अच्छे अमाल हैं वो सारे करने के लिए हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, खैर, नेकी खैर की ये अलग से मौजू है, लेकिन चले मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, खैर, नेकी, वफा, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं है। हमें मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि हम दूसरे से मांगते हैं, जबकि ये हर इंसान के पास है, हर इंसान के अंदर है। क्या नहीं है? हर इंसान के अंदर है प्यार, इश्क, वफा, नेकी, ये फितरती चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको बाहर तलाश करते हैं, और मिलती इसलिए नहीं है। फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं, किसी को बेवफाई का नाम दे देते हैं, किसी को किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अपनी पॉकेट में हाथ नहीं मार रहे, ये हमारी अपनी पॉकेट में है। तो ये बेसिकली है ही देने के लिए। अगर हर इंसान देना शुरू कर दे तो कोई दूसरा सवाल ही ना करे। तो ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इसको मैं एहतजाज कहूँगा। एहतजाज करना भी चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, अपना एहतजाज करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ की मिसाल देता हूँ कि लेकिन एहतजाज के भी कुछ तरीक़ाकार होते हैं। एहतजाज इस तरह से, अभी मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम बड़ी खुशहाल है, परेशान है, कोई शक नहीं, बड़े परेशान हैं, बड़े बड़े बुरे हालात हैं मुल्क के, बड़ी महंगाई है, बड़े सिस्टम ख़राब हैं, सिस्टम कमज़ोर है, बल्कि ख़राब नहीं, कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं है, बल्कि अजारादारी है। मैं समझूंगा चंद लोगों की अजारादारी है कानून के ऊपर। तो एहतजाज जो है उसके कुछ तरीक़ाकार होते हैं कि जिसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर रहे हैं उसको महसूस हो गई ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ तलब कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी एक इलाके में, वहाँ पे किसी कोई बदमाश घर था, और उस घर के लोगों ने, और एक और घर था, और किसी दूसरे घर का एक फ़र्द कत्ल कर दिया। उन बदमाश लोगों ने कत्ल कर दिया। उसकी एक माँ थी और वो एक बेटा था, वो अकेले रहते थे। वो उसको कत्ल कर दिया। किसी बात पे गली में झगड़ा हुआ, कहीं भी झगड़ा हुआ तो उसको मार दिया उन्होंने। तो वो जो उसकी मकतूल की माँ थी वो सारा दिन सारी रात अपनी गली का जो घर का जो दरवाज़ा है ना उसके बाहर बैठ के, गली में बैठ के रोती थी, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक वो रोती थी। तो वो जिन्होंने मारा था वो भी उसी गली में रहते थे, तो वो देखते थे। उनको एक दिन गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि माँ जी आप अंदर जाके रोएं, ठीक है, यहाँ बैठ के ना रोया करें। तो वो जो आसपास के लोग थे उनको पता तो था कि इन्होंने कत्ल किया। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने कत्ल तो किया है,
एक तो इसका कत्ल कर दिया इसके बेटे का, ऊपर से उसको रोने भी नहीं देते। तुम लोगों को क्या कह रही है? वहां भी उन्होंने कहा कि हमें इसके रोने पे एतराज नहीं है, ये गली में बैठ के रोती है, हमें इस बात से एतराज है क्योंकि जब हमारे बच्चे आते जाते हैं, गली में खेलते हैं, स्कूल आते जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो इसको देखते हैं, तो वो घर आके हमसे सवाल करते हैं कि ये माँ जी क्यों रो रही है, तो फिर हम जवाब नहीं दे पाते कि इसके बेटे को हमने मारा है। तो बात करने का मकसद है कि एहतजाज का भी कुछ तरीकाकार है, ठीक है? एहतजाज करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अपना हक लेना चाहिए, लेकिन किसी तरीके से। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दे दी है, बात काफ़ी लंबी हो गई है, तो आगे नेक्स्ट बहुत से मौजूआत पे मैं बात करूँगा जिसमें इल्म होगा इंशाअल्लाह, मौजज़ा मौजू होगा इंशाअल्लाह, कामयाबी और काबिलियत मौजू होगा इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप साथ जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।